चलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समर्पण एकेडमी मंडल यूट्यूब चैनल पर। देखिए, ये जो समस्या पूछी है 10वीं क्लास का एक विद्यार्थी है, उसने एक समस्या पूछी है क्योंकि आने वाले कुछ ही समय में 10वीं की एग्जाम्स भी स्टार्ट हो रही हैं। इसलिए आपको किसी को भी और कोई भी समस्या हो, चाहे फिजिक्स में 12वीं वाले 12th वालों को फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो वो बता देना, अभी तो कुछ कोई बात नहीं है। और 10वीं की मैथमेटिक्स में अगर और भी कोई समस्या है तो वो भी अपन सॉल्व कर देंगे। बताना ही आपको है कि आपको समस्या क्या है, ठीक है ना। जिससे क्या है, बाद में समस्या नहीं आए आपको पेपर वगैरह एग्जाम में। तो ये पूछा है, देखो, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। मतलब ये कोई वृत्त है, देख लीजिए वृत्त, और परिगत का मतलब होता है चार ओर। तो ये वृत्त के चार ओर क्या खींचा गया है, चतुर्भुज खींचा गया है। तो अपन को ये सिद्ध करना है कि AB प्लस CD, AB कहाँ है, ये AB प्लस CD, मतलब इस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का योग AB प्लस CD हो गया ना, बराबर किसके, AD प्लस BC के होता है। ये अपन को प्रूफ करना है। आप समझिए, जब भी इस प्रकार के सवाल आते हैं तो अपन इसको किस प्रकार कैसे प्रूफ कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो देखो यही है, क्या कि अपन का क्रम क्या होता है इस प्रकार के सवालों को प्रूफ करने का। तो सबसे पहला पॉइंट लिखते हैं अपन, दिया है, गिवन, मतलब सवाल में क्या क्या दिया गया है। जब दिया है लिखेंगे तो दिया में देख के लिखेंगे, जैसे एक वृत्त के परिगत, तो अपन लिख लेंगे दिया में क्या क्या लिखा है, वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचे गए। दूसरा पॉइंट आता है सिद्ध करना है। सिद्ध क्या चीज करनी, तो जो चीज सवाल में सिद्ध करवा रहा है वो अपन को किसमें लिख देना है, सिद्ध करना है। तीसरा पॉइंट, अगर कोई रचना वगैरह की जरूरत पड़ रही है तो रचना का पॉइंट आता है। चौथा पॉइंट क्या आता है, उत्पत्ति, जिसमें अपन लिखते हैं कि इसको कैसे प्रूफ कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो ये पॉइंट है कुछ। सबसे पहले क्या पॉइंट होगा, दिया है। अब दिया क्या है इसमें, वो इसमें लिख दो। दिया है वृत्त के परिगत, मतलब चारों ओर एक चतुर्भुज खींचा गया है। तो सवाल में से देखना है, वृत्त के परिगत, वृत्त के परिगत चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। ये तो आपको दे रखा है, ABCD खींचा गया है, ये अपन को गिवन है। दूसरी बात, सिद्ध करना है। दूसरा पॉइंट, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है इसमें, सिद्ध क्या करवा रहे हैं, देखो चतुर्भुज की आमने सामने की जो भुजाएं उनका योग बराबर, ये सिद्ध करवा है। जैसे AB प्लस CD, क्या सिद्ध करवा रहा है, सवाल में दे रखा है AB प्लस CD बराबर में क्या है, AD प्लस BC। क्लियर। तीसरा पॉइंट आता है उत्पत्ति का। रचना में कुछ इसमें कोई जरूरत खास है नहीं, तो इसमें रचना की कोई जरूरत नहीं। तीसरा पॉइंट क्या आता है, उत्पत्ति। इसमें क्या है उत्पत्ति में, देखिए सुनिए। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, कैसे अपन इसको प्रूफ कर सकते हैं, सुनो। AB प्लस CD मतलब आमने सामने की भुजाओं का योग आपस में क्या है, बराबर। इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं, सुनिए ध्यान से। देखो, आप एक बात जानते हो कि वृत्त का कोई भी बाह्य बिंदु है, कोई भी बाह्य बिंदु है, और बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई जो स्पर्श रेखाएं हैं उनकी लंबाई कैसी होती है, बराबर होती है। होती है कि नहीं होती, इस बात को आप सभी जानते हैं, हमने लिखाई भी है और प्रूफ भी करवाई है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो अपन देखो यहाँ से कह सकते हैं वृत्त का कोई बाह्य बिंदु है, मान के चलो ये वाला, और इससे स्पर्श रेखा खींची गई। पहली स्पर्श रेखा क्या है, AP, और दूसरी क्या है, AS। तो इनकी लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। ऐसे जिस प्रकार से A से जो स्पर्श रेखा खींची गई है AP बराबर AS है, उसी प्रकार से बिंदु B से भी जो स्पर्श रेखा खींची गई है BP बराबर क्या होगा, BQ। इसी प्रकार से बिंदु C से भी क्या हो जाएगा, CR बराबर CQ। इसी प्रकार से बिंदु D से भी क्या हो जाएगा, DR बराबर DS। तो इस प्रकार से फिर अपन क्या है, 3-4 समीकरण बन जाएंगे और लिख देंगे समीकरण 1 + 2 + 3 + 4, सबको जोड़ देंगे। अब जोड़ क्यों रहे हैं, माइंड में आना चाहिए, इन चीज को जोड़ क्यों रहे, जोड़ इसलिए रहे क्योंकि अपन को लाना है AB कैसे आएगा, देखो AP + PB, यानी कि इनको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस चीज को अपन लिख देते हैं। पहले उत्पत्ति में क्या है, वृत्त के बाह्य बिंदु से, क्योंकि ऐसे लिख सकती हूँ, वृत्त के बाह्य बिंदु से एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल, वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं। स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां कैसी होती हैं, समान होती हैं, लंबाइयां समान होती हैं। कैसी होती हैं, समान होती हैं। अब देखो इधर ध्यान से, वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती हैं, समान होती हैं। देखो इधर ये बाह्य बिंदु है वृत्त का, ये बिंदु,
इससे स्पर्श रेखा ये खींची गई एपी और ये खींची गई एएस, ये समान होंगे कि नहीं होंगे? बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कैसे होती है? समान। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इससे कि एपी बराबर होगा किसके? एएस की। ये तो दे दिया समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से देखो बी बिंदु से भी भाई, तो बी से क्या लिखेंगे? बीपी किसके बराबर होगा? बीक्यू के। तो बीपी बराबर किसके है? बीक्यू के। समीकरण नंबर इसको दे दिया 2। इसी प्रकार बिंदु ये आ गया सी, इसमें क्या लिखेंगे? देखो सी आर किसके है? सी क्यू के। तो सी आर किसके बराबर हो गया? सी क्यू के। ये भी बाह्य बिंदु है और बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा बराबर। इसी प्रकार ये भी है, इसको क्या लिख सकते हैं? सी आर हो गया। तो डी आर किसके बराबर है? डी एस के। किसके बराबर है? डी एस। इसको समीकरण नंबर दे दिया 3 और इसको दे दिया समीकरण नंबर 4। अब प्रूफ क्या करना है? प्रूफ क्या करना है एक बार वो भी लाइए माइंड में। क्या? ए बी प्लस सी डी, मतलब ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी ये बराबर आना चाहिए। ए बी प्लस सी डी का योग करना है। तो कहने का मतलब इन समीकरणों को यदि अपन जोड़ देंगे तो देखो आ जाएगा कैसे? देखो ए पी प्लस बी पी, देखो ए पी प्लस बी पी, फिर इसकी जगह क्या लिख देंगे? ए बी। इसी प्रकार से देखो सी आर प्लस डी आर, तो सी आर प्लस डी आर क्या आ जाएगा? सी डी। तो बाद में इनका मान रख दे। तो समीकरण 1 2 3 4 को क्या कर दो? जोड़ दो। तो अपन लिख सकते हैं समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 प्लस समीकरण 3 प्लस समीकरण नंबर 4, इनको जोड़ दो। तो जोड़ते कैसे समीकरण को? लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड जुड़ जाएगा और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड। क्लियर? अब देखो एपी, फिर क्या है? देखो राइट हैंड साइड में एपी के बाद बीपी, तो लिख दिया देखो बीपी लेफ्ट हैंड साइड। बीपी में क्या जुड़ेगा? सी आर, तो ये लिख दिया सी आर। इसमें क्या जुड़ेगा? डी आर, तो ये लिख दिया डी आर। क्लियर? उधर देखो ऐसे, उधर क्या है? देखो ए एस, क्या है? ए एस, ए एस, फिर क्या जुड़ेगा? ए एस के बाद बी क्यू, बी क्यू, फिर क्या जुड़ेगा? सी क्यू, सी क्यू, फिर क्या जुड़ेगा? डी एस। ठीक है? क्लियर? अब देखो यहाँ पर देखो ए एस के साथ डी एस लिख दो, जिससे क्या है इनको आप आसानी से समझ सको। तो इनको ए एस के साथ किसको पहुंचा दो? डी एस को, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो कैसे कर सकते हैं। देखो ए पी प्लस बी पी, इधर देखो ए पी प्लस बी पी किसके बराबर है? ए पी प्लस बी पी, ए बी के। ए पी प्लस बी पी, इन दोनों का जो जोड़ है ए बी के बराबर है क्या? नहीं, तो लिख सकता हूँ ए बी, ये लिख दिया ए बी। ठीक, प्लस की जगह प्लस। सी आर प्लस डी आर, देखो इधर सी आर प्लस डी आर किसके बराबर है? सी डी के। तो सी डी लिख सकता हूँ, ये लो सब सी डी बराबर। और देखो मैं बता रहा था ए एस प्लस डी एस, तो देखो ए एस प्लस डी एस किसके बराबर हो गया? ए एस प्लस डी एस ए डी के बराबर हो गया। ये लो साहब, ये लिख दिया ए डी प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, देखो बी क्यू प्लस सी क्यू किसके बराबर है? पी सी के। तो देखो यही तो प्रूफ करना था अपन को, क्या नहीं करना था बताइए? यही प्रूफ करना था। देखो ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी बराबर आ गया किसके? ए डी प्लस बी सी। सुनिए बेसिकली बात क्या है, सुनिए ध्यान से, कि जब भी इस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं प्रूफ करने वाले, तो उनको तरीका क्या है प्रूफ करने का? तो तरीका यही है कि सबसे पहले तो जो सवाल है उसमें गिवन क्या है, दे क्या रखा है, दिया है, पहला पॉइंट आएगा, जो कि सवाल में ऐसे ही देख कर लिखना है आपको कि दिया क्या है। दूसरा पॉइंट क्या आएगा? सिद्ध करना, मतलब प्रूफ क्या करवा रहा है वो उसमें लिखना है। तीसरा पॉइंट, अगर कोई रचना वगैरह के पॉइंट की अगर अपन को प्रूफ करने के लिए जरूरत है तो वो उसमें लिख सकते हैं। चौथा पॉइंट उत्पत्ति का आता है। उत्पत्ति में कोई भी ऐसी एक बात लगानी पड़ती है जिससे क्या है कि जैसे कोई वेक्टर, जैसे इसमें क्या था कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? समान होती है। जैसे मैं आपसे पूछ लेता हूँ एक क्वेश्चन कि वृत्त के बाह्य बिंदु से, सरल सा क्वेश्चन है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? तो कितनी खींच सकते हैं? 2 खींच सकते हैं। देखो हम कितनी खींच सकते हैं? 2। ठीक है ना? तो इस प्रकार की प्रॉब्लम थी जो कि मैंने सॉल्व की है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस था, और कोई बात नहीं आया तो पूछ भी सकते हैं। और भी ऐसे ही किसी भी विद्यार्थी को अगर कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहा है, चाहे वो फिजिक्स का मैटर हो चाहे मैथ्स का मैटर हो, तो बेझिझक उसको पूछ लीजिए। ठीक है ना? और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना वीडियो में और बता देना। ठीक है? थैंक यू वेरी मच।